नमस्कार साथियों। देखिए मैं आ गया हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और मेरे टेरेस गार्डन में बहुत तरह के फूलों के फोलिएज के पौधे हैं, बहुत तरह का सजावटी सामान है। इस सामान से हम अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। उनसे एक एक अद्भुत संरचना तैयार हो सकती है। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं, कुछ डीआईवाई अपने यहाँ करके देखते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए हम क्या बना रहे हैं, हमारे पास क्या क्या सामान है, उस सामान का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो साथियों, मैंने एक गमले में अभी अभी एक कुछ पौधा लगाया था और एक गमला मेरे पास खाली है। अब इन गमलों को मैंने दोनों को ले लिया, इनमें मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी देगी हमारे पिलर को सहारा। हमें दो पिलर तैयार करने, ये देखिए दो एंगल, छोटे छोटे दो एंगल मेरे पास गार्डन में पड़े हुए। इसको मैंने गमले के सेंटर में मिट्टी में गाड़ दिया जो सीधा खड़ा रहेगा। ऐसे ही हम दूसरे गमले में उसमें भी गाड़ देते हैं जिसमें हमारा एक पौधा लगा हुआ, और ये हमारा एंगल इस पौधे को बड़ा होने के बाद एक सहारा देगा और ये एक तरह से उसके लिए मॉस स्टिक का काम करेगा। तो ये भी हमने इसमें गाड़ दिया है। और मेरे पास एक हाइड्रोपोनिक का एक बेस छोटा सा मैं डेमो के लिए मंगाया था, ये रखा हुआ था। अभी इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल हम देखिए कैसे करते हैं। हमारे हाइड्रोपोनिक जो बेस था उसमें दो दो जो हॉल हैं उनमें हमने इस एंगल के ऊपर इसको लगा दिया। देखिए एक संरचना कुछ तैयार हो गई। अब इस संरचना को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखिए हमने लगा दिया जो जो दो हमारे बाकी होल बचे थे उसमें हमने दो बल्ब लगा दिए, जो नाइट बल्ब छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, उनको लगा दिया। और बीच में जो तीसरा होल था उसमें हमने एक गोल रिंग जिसमें पैरट हुआ करता था, पैरट टूट गया था, वो खाली पड़ा था, तो मैंने एक लस्सी के कुल्हड़ में अपना टर्टल वाइन लगा के तैयार किया था उसको मैंने। और बीच में हमें श्री कृष्णा जी को ऊपर इस पे स्थापित कर दिया। हमारा जो पोर्ट था जिसमें हमारा टर्टल वाइन लगा हुआ था, तो ये एक तरह से झूलता हुआ रिंग बन गया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको और सुंदर बनाने के ऊपर हमारा दो पिलर्स के ऊपर जो एंगल पड़ी थी उनका इस्तेमाल हो गया, दो बल्ब हमारे रखे थे जो दिवाली पे हमने यूज़ किए थे, और हमारा हाइड्रोपोनिक का जो किट था वो खाली रखा हुआ था उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। तो एक संरचना तैयार कर दिया हमने। अब इस संरचना को नए नए आइडिया आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उससे अब हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और जन्माष्टमी तक ये हमारा एक बहुत ही श्री कृष्णा का झूला तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए बल्ब जलाने के बाद ये कैसा लगता है। देखिए साथी, अभी हालांकि रात नहीं हुई है तो दिन में भी, लेकिन कितना खूबसूरत ये लग रहा है कि हमने दोनों बल्ब लगा दिए दो तरफ। अभी भी इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारा, क्योंकि ऊपर का स्पेस अभी इसमें खाली ब्लैंक सा लग रहा, नीचे भी कुछ ब्लैंक सा लग रहा। दोनों गमलों में हम और पौधे प्लांट कर सकते हैं। अभी हमने जो कुल्हड़ है हमारा लस्सी वाला, उसमें टर्टल वाइन का इस्तेमाल किया और श्री कृष्णा को उसमें स्थापित किया हुआ है हमने। अब हम बाकी चीज़ें जो हमारे पास खाली हैं उनका इस्तेमाल, नीचे देखिए हमें ब्लैंक लग रहा था, स्पाइडर प्लांट एक कलश में लगा के एक ट्रे में पेबल्स के साथ था, उसको हमने रख दिया। अब इसकी और जो हमारे गमले थे उनमें हमने दो कलश में जेड प्लांट लगाया हुआ है, वो जेड प्लांट के दोनों कलश हमने दोनों गमले में रख दिए। तो देखिए उस स्ट्रक्चर की सुंदरता बढ़ गई। और ऊपर की तरफ हमने दो प्लांट, हमने सकुलेंट प्लांट, दो गमले सकुलेंट प्लांट के, और एक फ्लावर जो सजावटी फ्लावर है वो रख दिया बीच में, जो दिवाली पे हमारे काम आया था। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था तो उसको हमने रख दिया। देखिए ये भी जल रहा है ये बीच में रख दिया, तो ये भी देखिए कितना सुंदर लगता है। तो बस जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है उसका अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीयूज, रीपर्पज करते हैं हम। वेस्ट को बेस्ट ऐसे बना सकते हैं। अपने सामान का बस थोड़ा सा स्किल हमें लगाना होता है। हमारे पास हमारा एक खरगोश रखा हुआ था मिट्टी का, ये टेराकोटा का खरगोश, ये रैबिट हमारा था, उसको हमने रख दिया। दोनों तरफ हमारे जो ग्रामीण हैं उनकी स्टैचू हमारे पास थी, जो अपना जो गायक मंडली होती है
उसका स्वरूप प्रदर्शन वो पेश कर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा ये दृश्य एक बन गया हमारे श्री कृष्णा का झूलता हुआ रिंग बीच में है, ऊपर एक फ्लावर है जो दिवाली पे था, बल्ब लगा दिए और हमारे सकुलेंट प्लांट्स। तो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन, आप गमलों में, हमने कुछ गमलों में डक्स पूरा हमारी रखी थी, छोटी छोटी खिलौने टाइप, वो रख दिए। तो देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन एक तैयार हो जाता है हमारा, अगर हम अपनी चीज़ों का सही तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं, राइट अरेंजमेंट हम कर देते हैं उनका, वही एक सुंदर सा लुक हो जाता है। जो कि ऐसे ही पड़े हुए थे, अलग अलग जगह थे ये, इनको अलग अलग, एक अकेला, वो कहते हैं ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। योग का मतलब ही है एक के साथ एक और जुड़ जाए तो योग हो जाता है, और इसी योग को कहते हैं हम सहयोग। कोई भी यूट्यूबर अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको बाहर से कुछ सहयोग ना मिले, उसके सब्सक्राइबर ना आए। तो योग का मतलब ही है सहयोग। तो बस इसी सहयोग का इस्तेमाल करते हुए, इसी योग का हमने अपने पौधों को, हमने अपने प्लांट्स को, हमने अपने गमलों को रीअरेंज किया है। देखिए मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैंने किया है। ये ऐसे इसको जल्दी जल्दी कि शुरू से मैंने इसको गाड़ के, एंगल को गाड़ के कैसे इनको बनाया। और ये मेरी एक संरचना देखिए बल्बों के साथ मेरे टेरेस। अब ये देखिए मैंने वो पोट हटा लिए, अब इसमें स्पाइडर के मैंने दो कुल्हड़ हैं जी, वही जो मैंने बताया ना, जो लस्सी वाले मिट्टी के कुल्हड़, वो रख दिए, वो सुंदर लगने लगे। अब इनके साथ हम और कुछ सामान रख के इसको उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये साथियों कितना सुंदर सा लुक एक देखिए इसमें। मैंने नीचे के गमले में देखिए टर्टल वाइन और लगा दी। अब देखिए टर्टल वाइन के पौधे इसमें लगा दिए, जब ये भर जाएगा गमला कितना सुंदर लगेगा। टर्टल वाइन के ये कुछ मैंने कटिंग्स लेके और इसमें लगा दिए हैं। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया दो कुल्हड़ मेरे को खाली और हुए, उन मैंने स्पाइडर प्लांट को लगा दिया। तो एक आ गया ना लुक, एक सुंदर लुक आ जाता है। आप जो आपके पास चीज़ें हैं ऑलरेडी हैं, बस उनका सही इस्तेमाल करता है, सही स्किल को लगा के। हाँ, ये जो आपका जो टैलेंट है ना वो बाहर निकल के ऐसे ही आता है। देखिए अब वो तो मेरे पास डक्स रखी होती, वो दूसरी जगह पर रखी थी, वो पीछे मैंने लगा दी। देखिए दोनों डक्स पीछे लगने के बाद इस स्ट्रक्चर की शोभा बढ़ गई। तो मैं वही जो कह रहा था ना कि योग जो है ना, बिना दूसरों के मिले, उसमें कोई ना मिले तो योग ही नहीं होता। इसको ही कहते हैं योग या सहयोग। तो जब एक सारे मेंबर मेरे टेरेस गार्डन के मिल जाते हैं ना, एक खूबसूरत संरचना तैयार हो जाती है। तो साथियों ये संरचना आप भी अपने गार्डन में देखिए, इसका नज़दीक से लुक देखिए। छोटे छोटे प्लास्टिक के डक्स हैं, बल्ब्स हैं और कुल्हड़ हैं मिट्टी के, फ्लावर्स जो बचे हुए दिवाली के, कुछ बल्ब वगैरह ये मेरे पास रखे हुए थे, एक बाल्टी में ऐसे ही रखे हुए थे कहीं स्टोर में, उनको मैंने निकाला और इनको नया लुक दे दिया। और इस लुक से ये संरचना तैयार हो गई। कितनी खूबसूरत। अब इसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए, श्री कृष्ण झूला दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो एक लेकिन सुंदर संरचना हमारे टेरेस गार्डन में तैयार हो गई है। तो साथियों ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार।